औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड टीचर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 1 बुक मैथ्स वाइज, और 4th वीक जो है वो प्लानर हम सारे का सारा डिस्कस करेंगे और इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा 4th वीक तक का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। 4th वीक का काम आपने घरों में अपने बच्चों को इसी पैटर्न से, जिस पैटर्न से मैंने आपको बताया, आपने सारे का सारा कंप्लीट करवा लेना है। तो बुक्स के पेजेस जो आज हम पढ़ेंगे वो पेज नंबर 21, 22, 23, 24 और 25 तक आज हम कंप्लीट करेंगे। और क्लास वर्क होमवर्क में जो आज हम टेबल पढ़ेंगे वो टेबल 6 और टेबल 7। और आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करेंगे और बैकवर्ड काउंटिंग 150 से 125 तक हम जो है वो लेके चलेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, पिछली जो क्लासेस हैं उसमें हमने काउंटिंग कंप्लीट की थी, काउंटिंग इन वर्स 300 तक, तो उसको भी मैंने साथ यहाँ पे अटैच किया है ताकि आप जो है ना वो काउंटिंग इन वर्स लिखना सीखें कि उसको लिखना कैसे होगा। उसका भी एक स्टाइल मैंने सारा बताया, आपको गाइडलाइन दूंगा। उसी गाइडलाइन को आपने फॉलो करते हुए ऐसे ही आपने काउंटिंग इन वर्स 101 को कैसे लिखें, 101 सो ऑन, सारे का जो पैटर्न है वो मैं आपको बताऊंगा। और आज जो है साथ हम टेबल नंबर 7 को भी लिखेंगे, उसको भी आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, इसको फोकस कर लीजिएगा, फोकस करके अपने पास नोट कर लीजिएगा। और फिर इस वीक में आपने अपने बच्चों को, चाहे पेरेंट्स हैं चाहे टीचर्स हैं, अपने बच्चों को ये वाला जो सिलेबस है वो सारे का सारा आपने कंप्लीट करवाना है जी। ठीक है जी, फर्स्ट डे का काम स्टार्ट करते हैं। 4th वीक का पेज नंबर 21, बुक का पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पे देखिएगा, पेज नंबर 21 है जी कि राइट द नंबर्स शोन ऑन ईच एबेकस, मैच द नंबर्स टू द करेक्ट नंबर नेम्स। ठीक है जी, बिल्कुल वही बड़ा सेम प्रोसीजर जो आप प्रीवियस पेजेस के अंदर करते आ रहे हैं। 91 टू 99 जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। वैकस में आप ये 9 जो है वो बीड्स हैं, सेकंड वाले में 1 है, 9 और 1 लिखेंगे। 91 एज इट इज़ सेम प्रोसीजर है, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 तक। और यहाँ पे आपने सारे का सारा 91 को ढूंढेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है, 91 के साथ मैच करेंगे, 92 को 92 के साथ, 93 और सो ऑन, आपने सारे को मैच करके इसको आपने ट्रेसिंग भी करनी है और मैच करके इस पेज को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, स्पेलिंग हम थोड़े रिवाइज कर लेते हैं 91 से 99 तक। 91 NINE, 9 TYT, यानी कि बच्चों के लिए NINE 9 आप लिखते हो, आगे TY करोगे तो T हो जाएगा 90। 91 NINETY 90 ONE1 91। 92 NINETY 90, आगे आप क्या लिखेंगे 2, 92 TWO 2। 93 NINETY 90 THREE 93। 94 NINETY 90 FOUR 4 94। 95 NINETY 90 FIVE 5 95। 96 NINETY 90 SIX 6 96। 97 NINETY 90 SEVEN 7 97। 98 NINETY 90 EIGHT 8 98। and 99 NINETY 90 NINE 9 99। तो यहाँ पे जो है ये आपका पेज नंबर 21 फर्स्ट डे का जो है वो बुक का वर्क कंप्लीट हुआ। टेबल ऑफ 6 ऑलरेडी आपने प्रीवियस जो वीक है उसमें किया होगा। टेबल ऑफ 6 आपने क्लास वर्क होमवर्क में भी करना है और डे 1 का आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। और डे 2 में आप ओपन करेंगे पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 में आप देखते हैं लिखा हो ये काउंट इन टेंस। ठीक है जी, टेंस में जो है वो काउंटिंग आपको कह रहा है, इसको काउंट करें। और वंस और टेंस जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि यूनिट या टेंस वंस या टेंस में फर्स्ट प्लेस पे जो वैल्यू लिखी होगी वो वंस होगी और सेकंड प्लेस पे जो वैल्यू लिखी होगी वो टेंस होगी ये। ठीक है जी, तो ये आपको एक चॉकलेट बार दी गई है, इसको अगर आप काउंट करते हैं तो ये 1 चॉकलेट बार है,
तो इसको काउंट करेंगे 10, तो 10 प्लेस के ऊपर आपने 1 यहाँ पे बीट डाल दिया, 1 चॉकलेट बार के लिए 1 बीट और 1 और आगे कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा, 1 और 0। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेसिंग करेंगे 1 0 की, तो TEN 10। 2 चॉकलेट बार्स हैं, 1 चॉकलेट बार के लिए 1 बीट, 2 चॉकलेट बार के लिए 2 बीट्स हो जाएंगे, तो 2 बीट्स के लिए 2 आ जाएगा और जिसमें कुछ नहीं होगा वहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 0 का मतलब 20, TWENTY 20। और 3 जो है ना चॉकलेट्स हैं तो 3 बीट्स आ जाएंगे, 3 और 0 30, THIRTY 30। 4 चॉकलेट बार्स हैं, 4 बीट्स हैं, 0 4 0 FORTY 40 40 FORTY याद रखना है बेटा, गलती नहीं करनी। FOURTY जहन से निकाल दें, FORTY 40। बार बार रिवाइज करवाऊँगा, पूछूंगा आपसे क्या स्पेलिंग होती है 40 के, FORTY 40, शाबाश। 50 5 चॉकलेट बार, 5 बीट्स, 0 FIFTY 50। 60 6 चॉकलेट बार्स, 6 0 SIXTY 67 70 SEVENTY 70। 8 चॉकलेट बार्स, 8 0 80 EIGHTY 80। 9 चॉकलेट बार्स, 9 और 0 90 90 NINETY 90। ठीक है, तो ये वंस वालों को, वंस और टेंस को काउंट इन टेंस में, जो 10 टेंस में आते हैं यानी कि 10 के टेबल पे जो आते हैं उसको अगर हम काउंट करते हैं 10 TEN 10, 20 TWENTY 20, 30 THIRTY 30, 40 FORTY 40, 50 FIFTY 50, 60 SIXTY 60, 70 SEVENTY 70, 80 EIGHTY 80, 90 NINETY 90। 90 में भी गलतियाँ कर जाते हैं, NINTY करते हैं, NINETY 90। ठीक है जी, तो ये आपका पेज नंबर 22 कंप्लीट हुआ, सेकंड डे का वर्क। और इसमें अब आपने क्लास वर्क में टेबल 7 और होमवर्क में भी आपका टेबल नंबर 7 होगा, वो अभी हम लिख कर याद कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका सेकंड डे कंप्लीट हुआ। थर्ड डे का वर्क, 4th वीक का थर्ड डे, पेज नंबर 23 आ जाएगा जी। पेज नंबर 23 अपनी बुक का आप ओपन करते हैं तो वो कह रहा है ऐड टेंस एंड वंस। पिछला जो पेज था उसमें सिर्फ टेंस का उसने कंसेप्ट दिया था, टेंस का यानी कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90। और अब जो वो टेंस को और वंस को, ठीक है, वो कह रहा है ऐड कैसे करेंगे। ये जो सारे टेंस हैं, टेंस 10 में 10 ऐड करेंगे, 20 30 40 41 42 43, कितने बन जाएंगे ये 43 में 10 ऐड करेंगे तो 43 + 10 53। यहाँ पे 53 लिखा हो उसको ट्रेस करेंगे और FIFTY 50 THREE 53 भी आप उसको वर्ड्स में लिख लेंगे। ठीक है, और ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, 10 और 10 कितने हो गए 20, 20 में 21 22 23 24 25, तो ये 5 फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो 25 में 10 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा, THIRTY 30 FIVE 5 35, ऊपर आप इसको ट्रेस कर लेंगे। उसके बाद ये टेंस है, ये वंस है, ये टेंस है और ये वंस है। वो कह रहा है 51 करना है इसको। ठीक है, 51, तो 1 2 3 4, ये 4 है और ये 1 है, ये क्या हो जाएगा 41, और ये 1 और 0 है, ये क्या बन जाएगा 10। 41 में जब आप 10 ऐड करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा 41 + 10 51, FIFTY 50 ONE 151। ऐसे ही 10 20 30 40 50 60 61 62 63 64 65 66, 66 में 10 ऐड करेंगे तो 76 हो जाएगा, SEVENTY 70 SIX 6 76। इसको रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड टीचर्स आप इजीली वे से भी करवा सकते हैं। आप इसको 10 10 10 10 10 10 आप बच्चों को एडिशन का जो मेथड है उसमें आप लिख कर भी बच्चों को समझा सकते हैं कि 10 10 10 10 और फिर 10 लिखें, सबको ऐड करें, ऐड करने के बाद उसमें 3 को ऐड करेंगे तो भी बच्चों को समझ आ जाएगी। यहाँ पे बेसिकली वो आसान फॉर्म में बता रहा है ताकि बच्चों को एक जो है वो एडिशन का जो कंसेप्ट है वो हो जाए कि इसको ऐड कैसे किया जाता है, और इसमें जो है यूनिट और 10 का जो कंसेप्ट है वो देना चाहता है कि एड्स टेंस और वंस को हम जो है वो कैसे ऐड करेंगे। ठीक है जी,
इसी को जो है ना वो आप रफ़ कॉपी के ऊपर भी बच्चों को एडिशन का स्टार्ट करवा दें, ठीक है। उसमें ये आसान से जो है वो 53 में जो है ना वो 10 को ऐड कर दें, 25 में 10 ऐड कर दें, 67 में 10 ऐड कर दें, और बच्चों को बताएं कि एडिशन जो है ना वो एडिशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना क्या होता है। तो ये टॉपिक का लिंक जो है वो एडिशन के साथ है, ठीक है। ये पेज आपने कंप्लीट करवा देना है, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करवा दीजिएगा बच्चों को, क्योंकि एक नई चीज़ है। और प्रेप क्लास के अंदर वैसे प्लस और माइनस के क्वेश्चन मौजूद होते हैं, तो बच्चों के लिए एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपने इनको एडिशन का कंसेप्ट जो है ना वो लाजमी देना है, ठीक है जी। पेज नंबर 23 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थर्ड डे के वर्क में टेबल ऑफ 7 की रिवीजन चल रही है, जो कि आपका सेकंड डे में भी था, थर्ड डे में भी। यहाँ पे आपका 3 डेज़ का वर्क जो है वो कंप्लीट होता है। पेज नंबर 24 पे आ जाएँ। नेक्स्ट डे आपका बनता है जी पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पे कह रहा है कि यूज़ द नंबर लाइन टू कंप्लीट द फॉलोइंग, राइट द नंबर्स दैट कम बिटवीन द नंबर्स शोन, ठीक है जी। इसके बीच में जो नंबर आते हैं, नंबर लाइन को आपने यूज़ करके बताना है कि इसके बीच में क्या आएगा। राइट द नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर द नंबर्स शोन, ठीक है जी। सेंट्रल वैल्यू आपको गिवन है, आपने बिफोर वाली और आफ्टर वाली वैल्यू जो है ना वो बतानी होगी, ठीक है जी। अब देखें नंबर लाइन को यूज़ करना है। 5 और 7 नंबर लाइन के ऊपर बच्चों को बताएंगे ये 5 और 7 उसके बिटवीन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यहाँ पे आप 6 लिखेंगे, 5 6 7। 8 और 10 ये नंबर लाइन का बच्चों को कंसेप्ट बताना है, सिखाना है कि नंबर लाइन को कैसे यूज़ किया जाता है। 8 और 10 है, ये 8 और 10 के सेंट्रल वैल्यू क्या बनती है, 9, तो बच्चों को बताना है 8 और 10 के बीच में 9 आएगा। 0 और 2 के दरमियान क्या आता है, 1, यहाँ पे आप 1 लिखवाएंगे। 4 और 6 के दरमियान क्या आता है, 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 3 और 5 के दरमियान क्या आता है, 3 और 5 के दरमियान लाइन में चेक करें 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 6 और 8 के दरमियान क्या आता है, 6 और 8 के दरमियान 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 और 9 के दरमियान क्या आता है, व्हाट इज़ बिटवीन 7 एंड 9, यू विल राइट हेयर 8, अंडरस्टैंड। तो आप यहाँ पे 8 को लिखेंगे। सेम प्रोसीजर बेटा, यहाँ पे आफ्टर इसके बाद क्या आता है और इससे पहले क्या आता है, 9 है, आपने 9 के बाद देखना क्या आता है 10, और 9 से पहले क्या आता है 8, 9 के बाद 10, यहाँ पे 10 लिखेंगे, 9 से पहले 8, ये 3 लिखा हुआ। 3 के बाद क्या आता है 4 और 3 से पहले 2, 3 से पहले 3 के बाद 4 और 3 से पहले 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। ये 1 है, तो 1 से पहले 0 और 1 के बाद 2, 1 से पहले 0 और 1 के बाद 2, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये 5 लिखा हो, 5 से पहले 4 आता है, 5 के बाद 6 आता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और ये 5 के बाद 6, ये 6 लिखा हुआ सेंट्रल 6 से पहले 5 और 6 के बाद 7, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 5, यहाँ पे 7। ये 8 आ रहा है, 8 से पहले क्या आता है, ये देखें 7, और 8 के बाद क्या आता है 9, यहाँ 7 और यहाँ 9, ये 7 आ रहा है। 7 से पहले 6 आता है, और 7 के बाद जो है वो 8 आता है, तो यहाँ पे आपने 7 से पहले 6 और यहाँ पे 8 लिखवाएंगे। तो ये बेसिकली आपने नंबर लाइन का यूज़ बच्चों को बताना है कि वैसे तो बच्चों को पता होता है कि 5 के बाद 6 आता है, 9 के बाद 10 आता है, 9 से पहले 8 आता है। एक तो ये आपने बिटवीन वाला कंसेप्ट देना है, आफ्टर वाला और बिफोर वाला। इस पेज का मकसद ये है व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिटवीन एंड व्हाट कम्स बिफोर ऑफ एनी इंटीजर। किसी भी इंटीजर के दरमियान में क्या आता है, ये सॉरी 2 इंटीजर्स के दरमियान में क्या आता है, और सिंगल इंटीजर के बाद क्या आ सकता है, और सिंगल इंटीजर से पहले क्या आता है। तीनों जो कंसेप्ट्स हैं वो इस पेज के ऊपर दे दिए गए हैं। ये भी जो आपने सारा काम है इस तरीके से आपने एक रफ़ कॉपी के ऊपर भी इस तरीके से 3-4 पेजेस बना लीजिएगा। 3-4 पेजेस बना के बच्चों को व्हाट कम्स आफ्टर वाला भी, बिटवीन वाला भी और 4 वाले की भी आपने प्रैक्टिस करवा लेनी है जी, ठीक है जी। तो ये पेज नंबर 24 आपका कंप्लीट हुआ। बैकवर्ड काउंटिंग, जिस तरह आप 1 से 50 करते हो, तो 50 से 1 बैकवर्ड काउंटिंग भी हमने प्रेप क्लास के अंदर 100 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग हमने सिखाई हुई है बच्चों को, ठीक है। तो उसी की हम यहाँ पे रिवीजन भी करेंगे, और फिर आगे थोड़े थोड़े वर्स 25 लेके बैकवर्ड काउंटिंग भी जो है ना वो हम बच्चों को सिखाते जाएंगे, ठीक है। तो 50 to 1 आपने क्लास वर्क में करवानी है, मतलब अब आपने घर में करनी है, और 100 to 50 जो है ना वो आपका होमवर्क में आ जाएगा ये। तो बेसिकली आपने 100 to 1 टोटल जो है ना वो आपने उसको डिवीजन करके इसको आपने कंप्लीट करना है बैकवर्ड काउंटिंग को फ्रॉम 100 to 1। ये आपका डे 4 का जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है जी। अब हम आते हैं पेज नंबर 25 की तरफ आपके बुक का, जो कि आपका
5th डे का वर्क है जी। 5th डे के वर्क में देखिएगा, यूज़ द नंबर लाइन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। बिल्कुल सेम प्रोसीजर जी, आपने जो नंबर लाइन है उसको यूज़ करना है जिस तरह आपने प्रीवियस पेज के ऊपर नंबर लाइन को यूज़ किया था। नंबर लाइन को यूज़ करके आपने इस पेज को कंप्लीट करना है, ठीक है जी। राइट द नंबर्स दैट कम आफ्टर द नंबर्स शोन। तो ये जो नंबर लिखा हो उसके बाद जो दो नंबर आते हैं वो आपने लिखने हैं, और जो राइट द नंबर दैट कम बिफोर द नंबर्स शोन, बिफोर ये आफ्टर है, और ये इससे पहले जो आते हैं वो दो नंबर लिखने हैं। यहाँ पे जो बाद में आते हैं वो लिखने हैं। जिस तरह देखें यहाँ पे 3 3 के बाद क्या आता है 4 और 5। नंबर लाइन का यूज़ बच्चों को सिखाइएगा। 4 और 5, 3 के बाद 4 और 5 ये 6 है। 6 के बाद देखें क्या आ रहा है 7 और 8, यहाँ पे आप 7 और 8 लिखेंगे। 8 के बाद क्या आता है 9 और 10, यहाँ पे आप 9 10 लिखेंगे। 1 के बाद क्या आता है 2 और 3, यहाँ पे 2 और 3 लिखेंगे। 5 के बाद क्या आता है 6 और 7, 6 और 7 करेंगे। 7 के बाद क्या आता है 8 और 9, यहाँ पे 8 और 9 आ जाएगा। 2 के बाद क्या आता है 3 4, यहाँ पे 3 और 4 आप करेंगे, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि 10 से पहले दो नंबर कौन से आते हैं। 10 से पहले क्या आता है 9, 9 से पहले 8, इसका मतलब 10 से पहले 9, 9 से पहले 8। ये 7 है, 7 से पहले 6 और 5, 7 से पहले यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। 2 से पहले 1, फिर उससे पहले 0, 2 से पहले 1, फिर उससे पहले 0। 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 5 से पहले 4, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। 8 से पहले 7 और 6, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, फिर ये 6 है, 6 से पहले 5, फिर उससे पहले 4, 6, 5 और 4, फिर 4 से पहले क्या आता है 3 और 2, यहाँ पे 4 से पहले 3 लिखेंगे और 3 से पहले 2 लिखेंगे। तो ये असल में आपकी फॉरवर्ड काउंटिंग भी और बैकवर्ड काउंटिंग भी, जो देखें उधर भी हमारा टॉपिक यही चल रहा है। तो यहाँ पे भी जो है वो बच्चों को फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग का कंसेप्ट दिया गया। पेज नंबर 25 आपका बुक का कंप्लीट होता है, और हम क्लास वर्क में जो है ना वो 125 to 100 बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, और होमवर्क में 150 से 125, ठीक है। तो बेसिकली 150 से 1 तक ये 2 डेज़ के अंदर आपका जो बैकवर्ड काउंटिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है जी। तो ये आपके वीक का जो वर्क है 4th वीक आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो तमाम पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस स्केड्यूल के तहत सारे का सारा काम करवाना है, ठीक है जी। हमने काउंटिंग इन वर्ड्स जो पढ़ी है डियर स्टूडेंट्स, वो हमने पढ़ी है जी 1 to 300 पढ़ी है, ठीक है जी। तो 101 को लिखने का काउंटिंग इन वर्ड्स जो मेथड होगा 101 करके लिखेंगे। 102, ठीक है जी। 103, 104 एंड करके लिखेंगे। 104 को 104, 105 को 105, 106, 107, 108, 109, 110, ठीक है जी। सो ऑन करते जाएंगे। 111, 112, 113, 14, 115, 116, 17, 18, 19, 120 एंड आप लगाते जाएंगे। बाकी आपको पता है 100 के भी 1 के भी आपको स्पेलिंग आते हैं, 100 के भी ए एंड डी एंड आपने लगाना है, और बाकी जो भी 11 होगा 12 होगा 20 तक आप जो है वो ऐसे ही करते हैं। 111 ये मैंने एज इट इज़ कर दिया है कि 100 एंड करके आगे 11, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120। तो ये आपने बच्चों को काउंटिंग इन वर्ड्स एंड लगवा के करवाना है। तो ये ऐसे ही जब आप 200 पे आएंगे तो 1 की जगह क्या आ जाएगा 201, TW2 HUNDRED 100 एंड 1, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, ठीक है जी। फिर सेम एज इट इज़ मैंने कर दिया 211, 212, आगे 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, ठीक है जी। लिखने का मेथड जो है ना वो आपको पता होना चाहिए कि इनको 101 को 101 आप लिखते हो। असा 101 भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो आपको ईजीएस्ट वे में लिखाया जाता है या आगे हम हायर क्लासेस में यूज़ करेंगे उसको हम ऐसे ही लिखा करेंगे, ठीक है जी। अब जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि 120 के बाद जब हम लिखते हैं ना 121, तो उसको हम देखते हैं कि हम कैसे लिखते हैं। यहाँ तक जो है ना ये आपको इतना कोई आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उसमें एक डैश का जो है वो इजाफा किया जाता है 20 के बाद। 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक तो कोई डैश वगैरह नहीं लगाई जाती, लेकिन 20 के बाद जो है वो फिर हम डैश का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हमने लिखना हो, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल्स दूंगा, फिर आपको सारा जो पैटर्न है वो समझ आ जाएगा ये, ठीक है जी।
जिस तरह आप करते हो 121, 121 TWENTY, फिर 1 के लिए ना आप डैश करके 121, 121, ये 20 करके आगे डैश करेंगे 21, ऐसे ही 122 TWENTY डैश करके TWO2 122, 23 TWENTY डैश करके 3 THREE 323, 123, सेम एज इट इज़ 24 20 करके डैश आके 24 125 126 127 128 129 130, फिर ठीक है। फिर आप सो ऑन करते करते 131 करेंगे, 100 HUNDRED 131 THIRTY 31, तो जब आप 30 करेंगे 30 के बीच में 1 कर देंगे, 131, वही है 21 20 के बाद डैश 31 30 के बाद डैश 41, ठीक है। 141 141, FORTY 41, ठीक है 141, तो इसको भी आपने डैश 151 FIFTY 51, 61 SIXTY 61, 71 SEVENTY 71, ठीक है जी। 151 161 171, आगे वही है 71 72 70 डैश करके 2 173 174, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करवानी है। इसी तरीके जब 201 होगा 221 होगा, यहाँ पे 200 कर देंगे 221, ठीक है 21 में वही आगे स्लैश आएगा। फिर 199 के बाद जब आप 200 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 200 HUNDRED 200। यहाँ पे अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने 200 और 300 तक आप इसको लेके चलेंगे। जब आप 200 करेंगे तो 200 HUNDRED 200, ठीक है। फिर 300 THREE 300 HUNDRED 300, ठीक है जी। सिंपल जब आप 200 करेंगे तो ये 200 बन जाएगा, जिस तरह 100 था तो 200 सिंपल आप लिखेंगे, 200 को ऐसे करके लिखेंगे। उसमें बस ये आप याद रखिएगा 20 तक तो सेम होता है, 21 22 23 24 में आपने सारे डैश लगाने हैं 99 तक, ठीक है। फिर आगे 200 आएगा, 201 से लेकर 220 तक डैश नहीं आएगा, फिर 221 से लेकर 299 तक डैश आएगा, और फिर आगे आप उसको 300 लिख देंगे। ये बच्चों को आपने कंसेप्ट क्लियर करवा देना है, ठीक है जी। तो ये काउंटिंग इन वर्ड्स जो है वो आपकी यहाँ पे 1 to 300 जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में की थी वो आपकी सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक था टेबल जो एडिशन हमारा हुआ वो है जी 7 का टेबल ऑफ 7। इसको भी हम लिख कर फटाफट से याद कर लेते हैं, ठीक है जी। साथ साथ आप पढ़ेंगे 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 72 और 7 10 ज़ा 70, ठीक है जी। ये आपका जो 7 का टेबल है वो कंप्लीट हुआ जी। ऐसे ही आपने बच्चों को याद करवाना है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 72
सॉरी ये 7 9 ज़ा 63 एंड 7 10 ज़ा 70, गलती हो जाती है तो दोबारा इसको 7 9 ज़ा 63 और 7 10 ज़ा 70। तो दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करें। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63 और 7 10 ज़ा 70। इसको डियर स्टूडेंट्स आप याद कर लीजिएगा, और याद करने का जो मेथड है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बच्चों को रात को सोने से पहले 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, ठीक है जी। और ऐसे ही 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63 और 7 10 ज़ा 70। तो इस तरह आप बोला करेंगे 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा 7 4 ज़ा 7 5 ज़ा। आप देखिए ये बहुत ज़बरदस्त मेथड है। एक दफ़ा दो दफ़ा बच्चे गलतियाँ करेंगे और फिर जब आप इस तरीके से बार बार बोलेंगे तो ये उनकी हैबिट बन जाएगी, और आप देखेंगे कि इस वजह से आपके बच्चों को टेबल जो है ना वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएंगे, और जब उनको मल्टीप्लाई करवाना आएगा, करना कहीं पे भी पड़ जाएगा तो वो ईज़िली जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कभी भी मार नहीं खाएंगे ये, ठीक है जी। काम बच्चों को आप करवाइएगा, यहाँ पे जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी भर का जो एक्सपीरियंस है वो आपके बच्चों के लिए, इनके लिए हाज़िर हूँ मैं। लेकिन जब तक आप लोग ताउन नहीं करेंगे, आप लोग काम नहीं करवाएंगे घर में बच्चों को, तो डेफ़िनेट बात है कि यहाँ पे सिर्फ ये लेक्चर करवा देने से कुछ भी नहीं होगा। लेक्चर तो एक सैम्पल है कि आपने घर में करवाना कैसे है, क्या चीज़ करवानी है, कैसे पढ़ाना है, कौन सा वे अडॉप्ट किया जाए कि बच्चों को जो है ना वो समझ आ जाए। तो टीचर का काम है गाइडलाइन देना, और आगे बच्चों को जो है वो गाइडलाइन हम यहाँ पे देंगे, और घर में जो है ना वो, क्योंकि हम लोग तो मौजूद नहीं होते हैं, तो आपने अपने बच्चों को गाइडलाइन अच्छे वे से देनी है। हम ट्यूटर जिस वे से पढ़ा रहे होते हैं उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया करें, काम को फॉलो किया करें। उसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, ऑफ़िस में सुबह 10 से 3 बजे तक हम लोग मौजूद होते हैं। आप लोग आएँ ऑफ़िस में वर्क लेके आएँ। मंडे और ट्यूसडे को आप लोग अपना काम लेके आया करें, जो चीज़ भी आपने की होती है लाके उसको चेक करवाया करें, और नेक्स्ट जो वीक का काम है वो आप आके स्कूल से लेके जा सकते हैं। और काम जो है वो डेली का डेली करवाया करें, और काम को आपने लेके आना है जो चेकिंग वाला होगा, ताकि उसमें कोई मिस्टेक्स हैं वो हम आपको साथ साथ बता दिया करेंगे। फिर ये होगा जब आप नेक्स्ट काम करेंगे तो आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो बढ़ती नहीं जाएंगी, बल्कि वो जो मिस्टेक्स हैं वो कम से कम होंगी, और उन मिस्टेक्स को हम दूर कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, बाहर नहीं जाना। ट्यूशन भी जाते हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, मास्क का यूज़ करना है, एक दूसरे के साथ हैंडशेक नहीं करना है, और बाज़ार में भी आते जाते किसी के साथ सलाम नहीं करना है, सलाम भी करना है दूर से, अस्सलाम वालेकुम कहना है, हाथ वगैरह बिल्कुल जो है ना वो नहीं मिलाना है। घर आके जो है ना वो आपने हाथों को 20 सेकंड्स तक जो है ना वो आपने धोना है, ठीक है, अच्छे वे से धोकर, और फिर आपने जो है ना वो बाकी लोगों के साथ हाथ मिलाना है। अपना मुंह भी धो लीजिएगा, हाथ भी धो लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि दिन में अगर कहीं भी बाहर जाते हैं तो वापस आके लाजमी जो है वो आप साबुन का इस्तेमाल लाजमी किया करें अपने हाथों को धोने के लिए और अपने मुंह को धोने के लिए। बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखिएगा। मुश्किलात ज़रूर हैं, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा ये मुश्किलात सारी की सारी ख़त्म होंगी, और हम और आप सारे मिलकर इंशाल्लाह फिर एक नॉर्मल रूटीन में आएंगे जी। बहुत बेचैनी से इंतज़ार है उस दिन का कि जब हम दोबारा जो है वो नॉर्मल रूटीन में आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, लव यू।